हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम इस सेशन में देखने वाले हैं गर्भवती महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट टीकाकरण। महिलाओं को कौन कौन से टीकाकरण लगाए जाते हैं बहुत ही डिटेल से देखने वाले फ्रेंड्स इस सेशन में। फ्रेंड्स, जो खुद पर भरोसा रखते हैं ना, वे मुश्किलों से नहीं डरते, हर हालात को बदलने की ताकत रखते, उनके आत्मविश्वास में बसती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहले तो खुद पे ट्रस्ट कीजिए कि मेरे से एग्ज़ाम निकल जाएगा, है ना। तब जाके आप प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं और टीकाकरण के बारे में हम डिटेल से जानकारी को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स गर्भवती महिलाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट टीके के बारे में। देखते हैं फ्रेंड्स, जो गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। दोनों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है, माँ को भी और बच्चे को भी। इस दौरान सही पोषण के साथ साथ यानी उनको सही पोषक तत्व भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ सही समय पर टीकाकरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर दिए गए टीके न केवल माँ को गंभीर संक्रमण से बचाते हैं, बल्कि अजन्मे शिशु को भी जन्म के बाद कई खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, अगर टीके नहीं लगाए जाते हैं तो बच्चे को जन्म के बाद बहुत सी बीमारियां हैं वो घेर लेती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को टीके लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बच्चे को तो प्रॉब्लम्स होंगे टीकाकरण ना होने पर, लेकिन माँ को भी बहुत सारी जो संक्रमण रोगों से बचाते हैं फ्रेंड्स ये टीकाकरण। फ्रेंड्स, तो हम देखने वाले जो गर्भवती महिलाओं के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसका महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं को विशेष प्रकार से संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से जैसे कि माँ की सुरक्षा के लिए, गर्भावस्था में माँ की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी सामान्य से कम हो जाती है, जिसमें वह जल्दी बीमार पड़ सकती है। टीकाकरण से गंभीर संक्रमण से बचाता है माँ को। शिशु की सुरक्षा के लिए टीका लगाया जाता है। तो ये टीका क्यों लगाया जाता है, तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि माँ की सुरक्षा के लिए और शिशु की सुरक्षा के लिए। माँ के शरीर में बनने वाले एंटीबॉडीज गर्भनाल के माध्यम से शिशु तक पहुंचती है, जिससे जन्म के बाद भी शिशु को कई महीनों तक बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। फ्रेंड्स, गर्भावस्था से जुड़ी जो जटिलताओं को रोका कैसे जा सकता है, तो फ्रेंड्स सही समय में सही टीके लगवा के और जो गर्भावस्था के समय से पहले प्रसव, जन्म के समय कम वजन और अन्य जटिलताओं को रोकने के लिए, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के समय बच्चे का जैसे कि वेट रहता है डिसाइड कि बच्चे का, अगर बच्चा 3 kg का जन्म के समय तो बच्चा स्वस्थ है। इस टाइप से अगर बच्चे का वजन कम रहा तो ये समस्याएं देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, जिससे टीकाकरण नहीं करवाते। तो फ्रेंड्स, गर्भावस्था में जो लगाए जाने वाले टीके की और नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टेटेनस टॉक्साइट या फिर इसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स Tdap वैक्सीन, यह सबसे इम्पोर्टेंट और अनिवार्य टीका है जिससे सभी गर्भवती महिलाओं को लगाना अनिवार्य होता है। टेटेनस टॉक्साइड फ्रेंड्स, यह जो है टेटेनस, यह एक खतरनाक बैक्टीरियल संक्रमण है जो कि संक्रमित घाव के कारण हो सकता है, जैसे कि घाव में संक्रमण की वजह से फैलता है और पूरे शरीर में मांसपेशियों की ऐंठन पैदा करता है। तो इसीलिए टेटनस टॉक्साइड का जो वैक्सीन दिया जाता है फ्रेंड्स गर्भवती महिलाओं को। डिप्थीरिया, यह एक जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु के माध्यम से फैलता है, जो सांस लेने में कठिनाई, हृदय की समस्याओं और न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं के कारण बनती है। काली खांसी, ये जो काली खांसी है फ्रेंड्स, यह नवजात शिशु के लिए घातक साबित हो सकता है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा। फ्रेंड्स, जैसे कि टीके लगवाने का सही समय होता है, ऐसा नहीं कि हम टीके कभी भी लगवा ले, ऐसा नहीं है। एक नियम टाइम के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे कि पहली बार गर्भवती महिलाओं को 16 से 24 सप्ताह यानी कि दूसरे तिमाही में पहला टीका लगाया जाता है TTTI का। दूसरा टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स TTT2। TTT1 16 से 24 सप्ताह
में लगाया जाता है और दूसरा टीका जो TTT2 4 सप्ताह बाद दिया जाता है फ्रेंड्स। यदि पहले की गर्भावस्था में यह टीका लग चुका है और 3 साल से अधिक समय बीत चुका है तो केवल बूस्टर डोज दिया जाता है फ्रेंड्स, TTT बूस्टर। अगर टीके नहीं लगाए जाते तो फ्रेंड्स ये दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हल्का बुखार, सिर दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द सामान्य है, गंभीर एलर्जी बहुत ही दुर्लभ है। तो फ्रेंड्स ये समस्याएं देखने को मिलती है अगर ये जो टेटनस टॉक्साइड का जो वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो। फ्रेंड्स अगला जो वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। फ्रेंड्स गर्भवती महिलाओं में फ्लू संक्रमण का गंभीर जटिलता पैदा कर सकता है और जिसमें सांस की समस्या और समय से पहले प्रसव का खतरा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स फ्लू वायरस के कारण होने वाली गंभीर जटिलताओं से बचाने के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है और नवजात शिशु को जन्म के समय संक्रमण से सुरक्षा के लिए टीका जो लगाना चाहिए वो जो ये इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है फ्रेंड्स, ये लगाने का समय है ये गर्भावस्था के किसी भी तिमाही में लिया जा सकता है, लेकिन फ्लू सीजन जैसे कि अक्टूबर मार्च के दौरान लेना अधिक प्रभावी होता है फ्रेंड्स। अगर ये जो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं लगाते तो ये दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि हल्का बुखार, थकान और इंजेक्शन वाली जगह पर हल्की सूजन सी आ जाती है। अगला वैक्सीन है फ्रेंड्स हमारे पास कोविड-19 वैक्सीन। महामारी के दौरान यह देखा गया कि गर्भवती महिलाओं में कोविड-19 संक्रमण गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए कोविड वैक्सीन लेना जरूरी है। फ्रेंड्स ये जो वैक्सीन है कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए लगाया गया था और गंभीर जटिलता और मृत्यु दर को कम करने के लिए। फ्रेंड्स ये जो कोविड-19 जो है गर्भावस्था के किसी भी चरण में सुरक्षित है, किसी भी चरण में हम लगा सकते हैं, जैसे कि 16 या 24 सप्ताह में। और फ्रेंड्स अगर ये टीके नहीं लगवाते तो इसमें लक्षण की बात करें, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं तो हल्का सा बुखार और इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, शरीर में हल्की सी अकड़न सी आ जाती है। अगला वैक्सीन है फ्रेंड्स हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी जो है फ्रेंड्स संक्रमण गर्भवती महिलाओं से बच्चों में जन्म के दौरान स्थानांतरित हो सकता है, जिससे शिशु को लिवर संबंधित समस्या हो सकती है। हेपेटाइटिस बी संक्रमण जिससे लिवर डैमेज और लिवर कैंसर हो सकता है अगर हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगवाते हैं तो। टीका लगवाने का यानी कब लगवाना चाहिए, कब लगवाते हैं तो फ्रेंड्स यदि महिला पहले से वैक्सीनेट नहीं है तो पहली तिमाही में पहला डोज दिया जाता है, दूसरा डोज 1 महीने बाद और तीसरा डोज 6 महीने बाद दिया जाता है फ्रेंड्स। अगला वैक्सीन आता है फ्रेंड्स हमारे पास टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन जो है फ्रेंड्स गर्भावस्था में टाइफाइड संक्रमण बहुत खतरनाक हो सकता है, जिससे गंभीर दस्त, कमजोरी और डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी पानी की कमी हो जाती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसे कि टाइफाइड बुखार जो बैक्टीरिया के कारण होता है और संक्रमित पान भोजन से फैलता है, तो ये इन बीमारियों से बचाता है फ्रेंड्स टाइफाइड वैक्सीन। फ्रेंड्स दूसरा या तीसरी तिमाही में लगाया जाता है ये वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन। अगले वैक्सीन की ओर नजर डालते हैं। अगला वैक्सीन आ गया है रैबिज वैक्सीन। यदि आवश्यक हो तो यदि गर्भवती महिला को किसी संक्रमित जानवर ने काट लिया है तो रैबिज वैक्सीन दिया जाता है। रैबिज वायरस संक्रमण जो कि जानलेवा हो सकता है। जानवर के काटने के तुरंत बाद किसी भी तिमाही में ये जो है रैबिज वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा फ्रेंड्स कुछ टीकाकरण जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से समय में लगाए जाते हैं वो भी देखा हमने। फ्रेंड्स टीकाकरण के दौरान ध्यान रखने योग्य बात तो ये है कि जो किसी भी वैक्सीन को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। सरकारी अस्पतालों में ये टीके निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। इसमें पैसे, जैसे कि हम प्राइवेट में गए तो वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए पैसे लगते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। वैक्सीन के बाद हल्का बुखार आना सामान्य है, लेकिन तेज बुखार होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जिन महिलाओं को किसी दवा से एलर्जी है तो वे पहले डॉक्टर को इसकी जानकारी दे देना चाहिए। अगर पहले से महिलाएं कोई मेडिसिन ले रही है तो जैसे कि टीकाकरण से पहले डॉक्टर को इसकी जानकारी दे देना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमने टीकाकरण को बहुत ही डिटेल में देखा और गर्भवती महिलाओं के लिए कौन कौन से टीके इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइम में लगाए जाते हैं, इसे भी बहुत ही अच्छे से हमने डिटेल से देखा।
आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है फ्रेंड्स ये सेशन। तो फ्रेंड्स अगर सेशन आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही सेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए और मस्त रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा।